हरियाणा में बिल्डर्स के कई खेल सामने आते रहे हैं। अब एक और पानीपत में काबड़ी रोड पर कई साल से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसी टाउनशिप बसाने का सपना दिखाने वाली बिल्डर कंपनी एम्बियंस तो नहीं बस सकी, पर करीब 200 परिवारों को इसने जरूर सड़क पर ला दिया है। 350 एकड़ वाली एम्बियंस कंपनी को नई कंपनी M3M ने खरीद लिया है और इस जमीन को विकसित करके प्लॉट्स की सेल शुरू कर दी है। ये सुनते ही इन ठेकेदारों ने हंगामा कर दिया, जिनको एम्बियंस ने 20 करोड़ का भुगतान अभी भी करना है। ऐसा जी, हमने एमबीएस सिटी जो सेक्टर 36-37 है पानीपत में, इसका 2014 से काम कर रहे हैं। 2014 से लेकर 2022 तक हमारे को, जैसे हमने 2 करोड़ का काम किया, हमारे को 50 लाख पेमेंट दी, 1.5 करोड़ ड्यू रह गया। इस तरह करते करते 2022 तक हमारी पेमेंट लगभग सप्लायर, ठेकेदार, मजदूर, पोटी कॉन्ट्रैक्टर, जिनके सभी के 20 करोड़ लगभग रुपये आज देने हैं। M3M और ये यूटर्ना और एक ये एम्बियंस, इनकी क्या मिली भगत है। नवंबर के महीने में हमें तो यूटर्ना के बोर्ड लगे मिले, हम इनके पास आए, इनसे हमने बोला जी हमारे लगभग 20 करोड़ रुपया है और उसका कोई समाधान कराओ। ये कहने लगे आपका तो एम्बियंस है और एम्बियंस से पूछो। हमने एम्बियंस से बात करी, नुक हम तो सारा प्रोजेक्ट और आपकी जो लाइबिलिटी थी, जो देन लेना था, सब M3M ने करना। इनकी क्या जालसाजी है, कुछ नहीं पता लग रहा। दरअसल 2 बिल्डर कंपनियों में पिस रहे इन छोटे ठेकेदारों का कहना है कि एम्बियंस के मालिक रहे राज सिंह गहलोत बोलते हैं, मैंने कंपनी बेच दी है, मेरी अब कोई जिम्मेदारी नहीं है। नई कंपनी की दलील है कि उनका कोई लेना देना नहीं, वो नए सिरे से काम कर रहे हैं। हंगामा हुआ तो मौके पर सेक्टर 13-17 और ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया के SHO पहुंच गए। पुलिस ने सोमवार को कंपनी और ठेकेदार दोनों पक्षों को बुलाया था, पर कंपनी वाले आए ही नहीं। ये एक्चुअल में हमारे पास 5-7 दिन पहले एम्बियंस कंपनी थी यहाँ पर, उसमें काम करने वाले ठेकेदार थे, उन्होंने कंप्लेंट दी थी। उनका कहना था कि भाई उन्होंने यहाँ एम्बियंस में काम किया है, कंस्ट्रक्शन का, टंकी वगैरह बनाई है, उनकी पेमेंट हुई नहीं है। और जो एम्बियंस कंपनी है उसने अपना जो लैंड है वो आगे कोई M3M कंपनी है उसको बेच दी है, उनकी पेमेंट हुई नहीं। और M3M कंपनी है वो साइट पे इस टाइम कंस्ट्रक्शन कर रही है। तो इस कंप्लेंट को लेके हमने दोनों पक्षों को समय दे रखा था। कल दोनों पक्षों को हमारे पास आना था, लेकिन आज जैसे हमें पता चला कि भाई ये जो M3M कंपनी वाले हैं वो वहाँ पर जो उन्होंने जो काम कर रखा है उस काम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जैसे पानी की टंकियां वगैरह। गौरतलब है कि पानीपत में काम कर रहे बिल्डर्स भी विवादों में रहने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन बिल्डर्स की जांच कराई जाए तो बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आएंगी। ऐसा होता भी रहा है। मेरा नाम सतीश कुमार है। इसमें 61 लाख रुपए की लेनदारी मेरी भी है। मैंने यहाँ पे मटेरियल सप्लाई किया था। हम 5-6 दिन पहले हम डीसी साहब को मिले थे। डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि आपका जो है ना कार्य हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाओ। हमारे सामने उन्होंने हमारे को जो रिटर्न में दिया, SDM साहब को, ALC को, DSP को उन्होंने मार्क किया है, ग्रीवेंस कमेटी इसका जो है ना फैसला करा के जल्द से जल्द करेगी। और हमने उनको बताया कि साइड पे काम को ना तोड़ फोड़ की जा रही है, उससे रोका जाए प्लीज। तो डीसी साहब ने उसी टाइम ऑर्डर किया भी इसको रुकवाया जाए। ये तो लोगों को मार के और तब पता नहीं दम लेंगे, हम नहीं जानते कि ये जो सब परिवार इतने खड़े हैं, कोई घर से कोई फालतू नहीं है, अपना काम छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। इतना हम बिल्कुल सब जो धक्के खा रहे हैं, लोगों ने यहाँ पे कर्जे ले लेके काम किया हुआ है, अपने मकान बेच के, मकान बेच के, फैक्ट्रियां बेच के तब यहाँ पर लगा दिया पैसा, और 2 पैसे कमाने के लिए आए थे और बिल्कुल उनको इन्होंने तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। गौरतलब है कि हरियाणा में सरकार ने प्राइवेट बिल्डर्स के लिए कई नियम, कायदे और रेगुलेटरी अथॉरिटीज रेरा तक बनाए हैं, पर बिल्डर्स 3-5 करते ही रहते हैं। फिलहाल एम्बियंस वर्सेस नई कंपनी M3M के बीच 200 परिवार पिस रहे हैं। होता क्या है, इसका इंतजार रहेगा। हरियाणा में कई हाईवेज बने तो इसी तरह के विवाद सामने आए थे कि कंपनी ने टेंडर अमाउंट की राशि सरकार से ले ली, पर आगे ठेकेदारों को पेमेंट नहीं की। इसी वजह से धरने प्रदर्शन हुए और अब ये पानीपत का केस सामने आया है। पानीपत में जब एम्बियंस कंपनी आई थी तो कंपनी के बारे में कहा जा रहा था कि बहुत खूबसूरत टाउनशिप होगी, अंडरग्राउंड फिटिंग है, हर तरह की आधुनिक सुविधा होगी। इतने साल बाद भी एम्बियंस कंपनी जमीनी शक्ल अख्तियार नहीं कर पाई। 350 एकड़ की ये जगह जो है अब M3M नई कंपनी को ट्रांसफर की गई है। लेकिन विवाद अब ये हो गया है कि जिन ठेकेदारों ने यह काम किया, बरसों से काम कर रहे हैं, उनकी करोड़ों रुपए की पेमेंट बकाया है। अब ना पुरानी कंपनी और ना नई कंपनी कोई भी देनदारी के बारे में बात करने को तैयार नहीं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।